बताता है उनको क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। कौन? एडजेक्टिव। किसको? नाउन और प्रोनाउन को। कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। क्या मतलब होता है इसका? विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन हम राइट करते हैं कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं उसे। एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एडजेक्टिव वर्ड कौन से होते हैं हमारे? तो उसकी बात करते हैं हम कि एडजेक्टिव वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एडजेक्टिव वर्ड है हमारे ब्यूटीफुल है, ठीक है। उसके बाद हमारा गुड है, टॉल है। ये सारे हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव वर्ड हैं। क्या सारे हमारे ये एडजेक्टिव वर्ड हैं? क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। ऑनेस्ट है, क्लेवर है, ये सारे हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसके हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे कि सेंटेंस में इसे कैसे प्रयोग करते हैं, इसका कार्य क्या है सेंटेंस में। शी इज अ गुड गर्ल। कैसी लड़की है वो? एक अच्छी लड़की है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा है हमारा? तो एडजेक्टिव है हमारा गुड। क्या है हमारा एडजेक्टिव इसमें? गुड। क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पे प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? कि वो एक अच्छी लड़की है, कि वो एक कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है हमारा यहाँ पे? ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को। देखो नाउन को कैसे मॉडिफाई करेगा? राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। तो राम जो वो कैसा लड़का है? एक ऑनेस्ट बॉय है, एक ईमानदार लड़का। तो हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? वो है ऑनेस्ट। क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव? ऑनेस्ट है। क्या है एडजेक्टिव हमारा? ऑनेस्ट है। नंबर 5 की बात करते हैं, एडवर्ब की। किसकी बात करते हैं नंबर 5 पर? एडवर्ब की। एडवर्ब हमारे क्या होते हैं? यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब आगे नंबर 5 की बात करते हैं हम कि हमारा एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब हमारे क्या होते हैं उसको हम आगे समझेंगे कि हमारा एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब हमारे क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। देखो जो एडवर्ब है हमारा वो देखो किसकी विशेषता बताएगा? हमारे देखो ये वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की अन्य एडवर्ब की विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव की। ये किस की? वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और अन्य जो एडवर्ब होती हैं उनकी भी ये क्या करेगा? विशेषता बताएगा। कौन? एडवर्ब। कौन बताएगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब को हम देखते हैं नंबर 5 आता हमारा एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब को हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन क्या होती है हमारी? डेफिनेशन कि जो शब्द जिसको वर्ब को, एडजेक्टिव को और अन्य एडवर्ब को क्या करें? मॉडिफाई करें, उनके बारे में बताएं, उनके बारे में कोई विशेषता बताएं, वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। जो शब्द
वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो भाई, हम ये किस किस को मॉडिफाई करेगा? किस किस को मॉडिफाई करेगा? ये हमारा ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और हमारा ये अन्य एडवर्ब को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे एडवर्ब वर्ड हैं वो हमारे कौन से हैं? देख लो, हमारा क्विकली है। क्या है? क्विकली है, ठीक है। स्लोली है, स्लोली है, वेरी है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं? सारे क्या हैं? हमारे एडवर्ब क्या हैं? वर्ड हैं, ठीक है। वॉल है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं? एडवर्ब वर्ड हैं। अब इसको एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू हम इसे समझेंगे। देखो कैसे। ही रन्स क्विकली, तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता। तो हमारा यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? देखो, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? वर्ब को। कौन? देखो, ये हमारा क्विकली जो ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। क्या है हमारा? एडवर्ब। अभी किसको मॉडिफाई कर? वर्ब को। क्यों? किसकी विशेषता बता रहा है? कि तेज दौड़ता है। वर्ब की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है यहाँ पे। किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे? वर्ब की। क्यों? किसको ये मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। कि कैसा दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो क्विकली है वो क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। अब नंबर आगे बात करते हैं हम नंबर 6 की। नंबर 6 पे आता है हमारा, क्या आता है? प्रीपोजिशन। नंबर 6 पे आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे क्या होते हैं वो देखेंगे। प्रीपोजिशन हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन डेफिनेशन क्या होती है? देखो, प्रीपोजिशन हमारा संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताए। किसके? नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसके? अन्य शब्दों से बताए। किससे बताए? अन्य शब्दों से बताए। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं, ठीक है। किसका? नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है। किससे? सब वाक्य के अन्य शब्दों से। इसका मतलब होता है संबंध बोधक। अव्यय। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन देखो, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसका? नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताए। अन्य शब्दों से बताए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन
कहते हैं। हमारे प्रीपोजिशन वर्ड कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे एग्जाम्पल। प्रीपोजिशन वर्ड हैं हमारे इन है, ऑन है, एट है, विद है, बिटवीन है, अंडर है, सारे हमारे क्या हैं प्रीपोजिशन वर्ड है। अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है वो कहाँ है, वो कहाँ है, किस पर है, मेज पर है। कहाँ पर है वो, मेज पर है। जो यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो उसका संबंध किससे, वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहा है कि जो बुक है वो कहाँ पर रखी हुई है, मेज पर रखी हुई है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ऑन हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन हुआ। क्या हुआ हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन हुआ, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, ये हमारा टेबल क्या हुआ, अन्य शब्द हुआ। तो इसका संबंध हमारे किससे बता रहा है, ये नाउन से बता रहा है। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखते नंबर 7, ये 6 था। नंबर 7 को देखते हम, क्या है, कंजैक्शन। हमारा कंजैक्शन हमारे क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, कंजैक्शन हमारे क्या होते हैं। ठीक है, कंजैक्शन हमारे क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। कंजैक्शन हमारे क्या हैं। नंबर 7 कंजैक्शन। कंजैक्शन, कंजैक्शन का मतलब मैंने बताओ, कंजैक्शन का मतलब होता है, कंजैक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या होता है, अव्यय। क्या होता है समुच्चय बोधक, अव्यय। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन को हम लिखेंगे कि जो शब्द क्या करे, जो शब्द दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को क्या करे, आपस में जोड़ दे। किसको जोड़ दे, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को क्या करता है, आपस में जोड़ता। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, कंजैक्शन। अब डेफिनेशन को हम लिखेंगे, जो शब्द दो शब्दों को वाक्यांशों को तथा वाक्यों को क्या करता है, ये वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता, तो उसे हम बोलते हैं कंजैक्शन। क्या बोलते हैं, कंजैक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम, कंजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजैक्शन। भाई क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, जोड़ने का। ठीक है, अब कैसे जोड़ने का, अब कंजैक्शन वर्ड हम देखेंगे। कंजैक्शन वर्ड हमारे क्या होते हैं, कंजैक्शन वर्ड होते हैं हमारे बट है, बट है, बिकॉज है, अदरवाइज है। ये सब हमारे क्या हैं, कंजैक्शन वर्ड हैं। क्या है हमारे, कंजैक्शन वर्ड है। हमारा एंड है, ये भी हमारा क्या है, कंजैक्शन वर्ड है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम, सेंटेंस के थ्रू कि कैसे ये अपना कार्य करता है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। जो राम एंड श्याम हैं वो क्या हैं, दोस्त हैं। क्या हैं वो, दोस्त हैं। तो किसको जोड़ रहा है, दो
नाउन को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? दो नाउन को यहाँ पे जोड़ रहा है, दो शब्दों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसका काम क्या है? जोड़ना। तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन क्या हुआ? एंड हुआ। क्या हुआ? प्रीपोजिशन वर्ड हमारा यहाँ पे एंड, क्योंकि दो उसको ये जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? दो। अब दो वाक्यांशों को भी जोड़ेगा। दो वाक्यों को कैसे जोड़ेगा? दो वाक्यों को देखेंगे भी, दो वाक्यों को कैसे जोड़ेगा यहाँ पे देखते हैं हम। आई गो टू दिल्ली। मैं कहाँ जाता? दिल्ली जाता। बट आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव मनी। मैं कहाँ जाता? दिल्ली जाता, परंतु मेरे पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। तो ये दो वाक्यों को क्या कर रहा है? हमारा जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे लास्ट बचा है हमारा, क्या बचा है लास्ट? इसको आप राइट कर लीजिए या आप इसे लिख लीजिए। ठीक है। लास्ट बचा हमारा नंबर 8 पे इंटरजेक्शन। क्या बचा हमारा लास्ट? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारा क्या होता है उसको हम समझेंगे कि इंटरजेक्शन हमारा क्या होता है। इंटरजेक्शन का सब सेंटेंस में क्या कार्य होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम इंटरजेक्शन हमारा क्या होता है। इंटरजेक्शन हमारा देखो क्या होता है? जो शब्द, क्या? जो शब्द अचानक से होने वाली, अचानक से होने वाली क्या भावना को, आश्चर्य को, दुख को, सुख को क्या करे? ये व्यक्त करता है। क्या करता है? ये दुख को, सुख को, ठीक है, भावनाओं को हमारे को क्या करता है? व्यक्त करता है। जो हमें अचानक से फीलिंग आए। अचानक से कैसे फीलिंग आती है? हमें जैसे देखते हैं किसी चीज़ सुंदर को कि ओ कितनी सुंदर, तो हमारे क्या अंदर से क्या हुई? अचानक से फीलिंग आई। किसकी? कि ये हमें देख के उसे खुशी हुई, तो ये हमें खुशी वाली भावनाएं फीलिंग आई। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है हमारा विषमादि बोधक एग्ले। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे कि जो शब्द अचानक से किससे? अचानक से होने वाली भावना, आश्चर्य, सुख और दुख क्या करे? व्यक्त करे। क्या करे? व्यक्त करे। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन। जो हमारे अचानक से फीलिंग है, अचानक से भावनाएं। अब हमारे इंटरजेक्शन वर्ड कौन से होते हैं? इंटरजेक्शन है हमारा, इंटरजेक्शन वर्ड है हमारा ओ। क्या है? एक ओ। इसकी एक पहचान और होगी, इसके नीचे इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ होगा। वाव। क्या है? वाव, एलास। ये सारे हमारे क्या हैं? इंटरजेक्शन क्या है? ये वर्ड है हमारे। क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका सेंटेंस के थ्रू। क्या कि हमारा कैसे? देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। देखो, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर।
अब ये इसका मतलब है कि अरे कितना अच्छा फूल है, कैसा है, कितना अच्छा फूल है। तो ये हमारे अचानक से क्या आई, फीलिंग आई, एक देख के हम क्या हुए, आश्चर्य हुए इस चीज़ को देख के कि कितना अच्छा फूल है। तो ये हमारे क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, क्या है हमारे ये इंटरजेक्शन है। अब इसको एक याद रखने की हम एक शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी याद रखने की। अब शॉर्ट ट्रिक को हम लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, सबसे पहले हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, उसके बाद है हमारा कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसकी याद करने की हम क्या लिखेंगे, ट्रिक को लिखेंगे। देखो सबसे पहला नाउन हमारा क्या आता है, नाम बताता है। क्या करता है, नाम बताता है। क्या करता है, नाम बताता है। प्रोनाउन नाम की जगह आता है। किसकी जगह आता है, नाम की जगह आता है। नाम की जगह आता है। वर्ब होना या करना दर्शाता है। ठीक है, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा, ये नाउन और प्रोनाउन से बताता है। क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की ये विशेषता बताता है। एडवर्ब हमारी किसकी विशेषता बताएगा, देखो ये एडवर्ब हमारी वर्ब, एडजेक्टिव, और अन्य एडवर्ब। क्या करेगा, ये विशेषता बताएगा। क्या करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, प्रीपोजिशन संबंध बताता है। संबंध बताता है। कंजक्शन जोड़ता है। क्या करता है, कंजक्शन जोड़ता है। उसके बाद इंटरजेक्शन भाव या भावना को व्यक्त करता है। क्या करता है, भाव या भावना को व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। यहाँ तक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से क्या होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। अब नेक्स्ट नई क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारी तरफ से क्या है, धन्यवाद।